अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। बिलाखिर ज़ारा और साद के निकाह का वक्त भी आ जाता है। एक तरफ से साद अपनी वालदा के साथ रोते हुए यहाँ पे आता है, तो दूसरी तरफ इस माही को मालूम हो गया कि ज़ारा की शादी होने जा रही है। उसे शक भी था। वो अपनी वालदा को वहाँ से लेकर रवाना होती है और यहाँ पर साद जो कि अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। इस अदनान ने भी लाख कोशिश की कि ये शादी रुकवा सकूं, क्योंकि सारा फसाद ही तो इसी का मचाया है। अपना घटियापन छुपाने के लिए उसने ज़ारा और साद पर ही बोहतान लगाया है, तो बिलाखिर ये निकाह को ना रुकवा सका। ज़ारा और साद का निकाह हो जाता है। दोनों ही बददिल से निकाह नामे पर सिग्नेचर करते हैं। निकाह हो जाने के बाद ज़ारा का भाई अली जो कि सर पर हाथ रखकर उसे सलामती की दुआ देने लगा, तो ज़ारा फौरन से उस हाथ को अपने सर से हटा लेती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी बात का एतबार न किया। आज करवा दिया साद से मेरा निकाह। ज़ैनी रोते हुए यहाँ पर आती है, तो साद उसे देख कर ही खड़ा हो जाता है। ज़ैनी वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो ज़ैनी फौरन से उसे रोक देती है। वहीं पर रुक जाओ। साद तो अपनी बातों में खरा था, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, मगर ये तो यहाँ पर सभी बेएतबार हो गए। ज़ैनी भी उसे सुना देती है, साद मेरी मोहब्बत हार गई। हार तो ज़ारा और साद भी बहुत खुश गए हैं। सबका एतबार खो दिया, सबका भरोसा हार गए। फिर यूं ही कुछ देर बीतने के बाद ज़ारा को जब यहाँ से रुखसत किया जाने लगा, तो ऐन इसी वक्त माही और उसकी वालदा आ जाती हैं। ये मंजर अपने सामने देखकर तो उनका खून खोलने लगा। चिल्लाते हुए ज़ारा को कहती हैं, अगर तुमने इसी लड़के से शादी करनी थी तो फिर मेरे बेटे से शादी क्यों की। ज़ारा और साद तो अपनी सफाई पेश कर करके थक चुके हैं। कोई कहाँ यकीन करता है, और अब जो ना होना था वो हो गया। ज़ारा बहुत रोती है, तो ऐसे में यही साद ही हैं जिनकी वालदा एतबार करती है अपने बेटे पर और ज़ारा पर भी। कोई और जवाब न दे सका, मगर साद की वालदा जरूर सुनाती हैं, आप लोग उस दिन से डरें जब सच्चाई सबके सामने आएगी। ना तो इसमें ज़ारा का कसूर है और ना ही साद का, मगर आप लोगों ने कोई एतबार नहीं किया। अब उस दिन का इंतजार करें। अब ये अदनान तो पीछे खड़ा बस तमाशा ही देख रहा है। मालूम जो है कि अब मैं ये शादी कैसे रुकवाता। ये तो ना कह सकता था कि ये तो मैंने बोहतान लगाया था, बस इसीलिए अब चुपचाप तमाशा ही देखता है। यूं बिल आखिर ज़ारा रुखसत हो गई अपने घर से। साद और ज़ारा दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल होता है। वही गहरे दोस्त जो एक कमरे में तो बैठे हैं, एक दूसरे पर हक भी है, मगर दोनों ही अपने अपने गम से लड़ रही हैं। ज़ारा अलग बेड पर बैठी हुई रोती है, तो साद की हालत अलग से बिगड़ी है। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से यूं गए नजरें भी नहीं मिला पा रहे कि ये हम दोनों के साथ हो क्या गया है। साद नजर झुकाए बैठा है, तो ज़ारा उसे रोते हुए देखती है, तो साद भी उसे देखता है। मगर ये तो अब इस वक्त की बात है, जो आजमाइश आनी थी वो तो इन पर आन पड़ी। ये बेबस थे, कुछ ना कर सके, मगर यही साद होगा जो ज़ारा का बढ़ चढ़ कर ख्याल रखेगा। अब ज़ारा के खिलाफ किसी को भी बोलने का मौका तक नहीं देगा। पहले तो दोस्ती का सिर्फ रिश्ता था जो उसने निभाया, लेकिन अब और उसका ताल्लुक तो मियाँ बीवी का है। ज़ारा पर एक आंच भी नहीं आने देगा। और फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद रात से पर्दा हटेगा, जब ये बदनीयत इंसान अदनान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि आदत तो बदली जा सकती हैं, मगर फितरत कहाँ बदलती है। और अदनान की फितरत में ही मैली नीयत है जो अब वो ज़हनी पर रखेगा। तो व्यूवर्स, अब किस किस को इंतजार है अदनान का राज फाश होने का, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।